हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसमें हम प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे शॉर्ट नोट हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। इसके अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुल मिलाकर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें देखना होगा कि प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा क्या है। रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया है। कुल मिलाकर प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा को समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हम न्याय शब्द में निहित उसके अर्थ एवं आधुनिक युग में न्याय शब्द की प्रकृति के सामान्य समझे जाने वाले अर्थ के मध्य अंतर को समझ लें। यानी प्लेटो ने जिस न्याय को विवेचित किया उसका क्या अर्थ है तथा वर्तमान समय में जिस न्याय को विवेचित किया जाता है उन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझ लें। प्लेटो के दर्शन का अध्ययन करने वाले सभी विद्वानों ने यूनानी भाषा के न्याय शब्द तथा अंग्रेजी भाषा के न्याय शब्द के अंतर का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। यानी प्लेटो ने जिस न्याय के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया उसका अभिप्राय क्या है तथा अंग्रेजी भाषा में न्याय शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है, इसके मध्य अंतर उन्होंने समझने की कोशिश की कि मीनिंग ऑफ द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है। एम.बी. फॉस्टर ने इस संबंध में कहा है कि न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिकैयोसीन का अनुवाद है। इस डिकैयोसीन शब्द का क्षेत्र अंग्रेजी के न्याय शब्द से कहीं अधिक व्यापक है। हम न्याय तथा अन्याय के अंतर को मुख्यतः न्याय संबंधी या प्रबंध संबंधी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में यदि देखें तो कार्यों के संपादन के रूप में मानते हैं, लेकिन प्लेटो के लिए न्याय शब्द लगभग वह है जो नैतिकता से संबंधित होता है। यानी न्याय शब्द का अर्थ वर्तमान समय में यदि देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित तथा जुडिशियल एस्पेक्ट से संबंधित होता है, जबकि प्लेटो के न्याय का संबंध वास्तव में मॉरलिटी से संबंधित है, यानी नैतिकता से संबंधित है। यह वह आदत है जो मनुष्य को अपनी इच्छा तथा तथाकथित हित के अनुसार काम करने के इस विश्वास के अनुशासन से रोकती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह परिभाषा बारकर महोदय के द्वारा दी गई है। इनके कहने का अभिप्राय ये है कि नैतिकता न्याय से संबंधित है, ऐसा प्लेटो ने माना है, तथा न्याय वह आदत है जो मनुष्य को अपनी मनमानी करने से रोकती है। इनके कहने का अभिप्राय ये है कि विश्वास के अनुशासन से संबंधित है। कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने हित के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार कार्य ना करे। मैकिलवेन ने प्लेटो के न्याय संबंध से संबंधित जो अवधारणा है उसके बारे में लिखा है कि प्लेटो कानून से बहुत परे जाता है और ऐसे संकीर्ण तथा तीक्ष्ण और तुच्छ दिमागी कार्यों तथा कानूनी दिमाग के प्रति उसका कोई भी धैर्य नहीं है जो मनुष्य के नैतिक जीवन को कानूनी नियमों के पालन मात्र तक सीमित कर दे। प्लेटो अरस्तु से भी ऊपर उठता है और बुराई का भलाई से प्रतिकार करने में मसीह का भी अग्रगामी है। डिकैयोसीन का अर्थ सदाचरण है, ना कि केवल न्याय। इस तरह से अनेक विद्वानों ने प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं कि जो प्लेटो का न्याय है वो कहीं ना कहीं राइटियसनेस से संबंधित है, यानी सदाचार से संबंधित है। प्लेटो का न्याय अनुशासन से संबंधित है, विश्वास से संबंधित है। केवल कानूनी फॉर्मेलिटीज़ यानी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना ही केवल न्याय नहीं है। जुडिशियल प्रक्रिया को संचालित कर लेना भी न्याय नहीं है, वरन ये मॉरलिटी से संबंधित है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विषय बन जाता है, जो व्यक्ति की आदतों से संबंधित है, उसको इन्होंने न्याय माना है। न्याय की जो संकल्पना है वो बहुत विस्तृत है और इन्होंने इसे डे टू डेज लाइफ से संबंधित माना है। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्लेटो ने अपनी न्याय की जो अवधारणा है, न्याय से संबंधित जो अवधारणा है, उसमें उन्होंने मनुष्य के समस्त कर्तव्यों को अंतर्निहित कर दिया गया है। न्याय की वास्तविक प्रकृति को समझाने की कोशिश की है कि न्याय में कौन कौन से वृहत संदर्भ समाविष्ट किए जा सकते हैं।
न्याय की जो संकल्पना है वो बहुत अधिक विस्तृत है और यही आगे चलकर एरिस्टोटल ने कहा कि दूसरों के साथ प्रदर्शित व्यवहार में सद्गुण को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आधुनिक संदर्भों में यदि हम चर्चा करें तो आधुनिक संदर्भों में या वर्तमान काल में न्याय का अर्थ क्या लिया जाता है? न्याय का अर्थ न्यायाधीश द्वारा कानून के अनुसार अपराधियों को दंड देना होता है। वहाँ प्लेटो के मतानुसार न्याय की अवधारणा को कानूनी तथा वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है, ना ही यह कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की बाह्य योजना से संबंधित है। यह कानूनीपन के क्षेत्र में नहीं आता, वरन इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। देखिए यहाँ पर जो बार्कर की परिभाषा है वो बड़ी स्पष्ट और सहज है। इसमें इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि प्लेटो के न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है। प्लेटो का जो न्याय है वो वास्तविक रूप में यदि हम देखें तो वर्तमान संदर्भों के आधार पर जो कानून की परिभाषा है उसके दायरे में नहीं आता है, वरन प्लेटो का न्याय वास्तव में सामाजिक नैतिकता या सोशल मॉरलिटी से संबंधित है। तो ये बार्कर की परिभाषा यदि आप समझ लेंगे या याद कर लेंगे तो आपको बहुत सहजता रहेगी कि प्लेटो का न्याय क्या है, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। Barker is absolutely right to say Platonic justice is not a legal matter, nor it is concerned with any external scheme of legal rights and duties. It belongs not to the sphere of legality but to the social morality. तो देखिए सोशल मॉरलिटी पर प्लेटो एम्फसाइज करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन कर सके जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। यानी सोशल वेलफेयर में जो ड्यूटीज़ आवश्यक हैं उनको फुलफ़िल किया जाना चाहिए। प्लेटो ऐसा मानते हैं। समाज और राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनके लिए कुछ कर्तव्यों तथा धर्मों का निर्धारण करते हैं और इनका यथावत पालन करना ही वास्तव में न्याय है। भारतीय परिभाषा में यदि हम इसे कहें तो स्वधर्म पालन ही न्याय है। यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना, उनको अनुशासन के साथ करना, विश्वास के साथ करना, सद्गुण को समाविष्ट करते हुए करना ही वास्तव में न्याय है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय शब्द के अर्थ में आधुनिक न्याय शब्द के अर्थ में वास्तव में बहुत अंतर है। ये दोनों अवधारणाएं काफ़ी अलग अलग हैं। प्लेटो के न्याय शब्द के अंतर्गत सामान्यतः मानव के नैतिक जीवन तथा उसके समस्त कर्तव्यों का समावेश किया जाता है, जबकि आधुनिक युग के न्याय के संबंध में यदि डिस्कस करें तो वह केवल कानून से संबंधित तथा जो कानूनी प्रक्रिया है या जुडिशियल जो एस्पेक्ट हैं, जुडिशियल जो प्रोसेस है उससे संबंधित है। एबस्टीन इज सेइंग, और ही हैज़ एब्सोल्युटली राइट रिमार्क्ड, that in this discussion of justice all elements of Plato's political philosophy are contained. As I have explained previously, that Foster is absolutely right to say that the fundamental issue of republic is the discovery of the natural and habitation of justice. He further says in his book, the Greek word translated justice is dikaiosine. It has a wider application than the English word justice. Justice is, Plato means very nearly what we mean by morality. It means social morality. अतः प्लेटो का न्याय सामाजिक नैतिकता से संबंधित है, स्वधर्म कर्तव्यों से स्वधर्म पालन से संबंधित है, अपने कर्तव्यों के पूर्ण करने से संबंधित है। अब इस आधार पर कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में देने होंगे जिनके संबंध में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं कि प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं किया गया है, वरन किस अर्थ में किया गया है? नैतिक अर्थ में किया गया है। सामाजिक नैतिकता यानी सोशल मॉरलिटी को उन्होंने इसमें प्रतिपादित किया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा तत्कालीन अवधारणा तथा पूर्व अवधारणा से अलग है। यानी जो प्लेटो की न्याय की अवधारणा है उसके जो मेन एस्पेक्ट हैं वो अलग हैं। सिफिलिस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। अब इसमें अलग अलग जो दार्शनिक हैं उन्होंने न्याय की परिभाषा भी अलग अलग की है। तो इसमें सिफिलिस का भी मत ले लिया गया है कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुकाना ही वास्तव में न्याय है। पॉलीमार्कस इसमें लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है।
उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर ये कहा गया है कि न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही वास्तव में न्याय है, ऐसा पॉलीमार्कस ने कहा है। देखिए, न्याय की परिभाषा के संदर्भ में अलग जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उन्होंने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, उनको भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट दे दिया जाता है तथा आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस विद्वान का कथन है। थ्रेसिमैकस ने कहा है कि शक्तिशाली का हित साधन ही वास्तव में न्याय है। ग्लाउकन ने कहा है न्याय भय का शिशु है। प्लेटो का आरोप है कि उपर्युक्त जो सभी परिभाषाएं हैं उनमें न्याय को बाह्य रूप में देखा गया है। तो प्लेटो ने न्याय की इन परिभाषाओं का कहीं ना कहीं खंडन किया है और प्लेटो ने माना है कि न्याय को आत्मा के अंदर की वस्तु को मानता है, यानी जो न्याय है वह आत्मा के अंदर की वस्तु है। प्लेटो की अवधारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व विद्यमान हैं, इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य तथा बुद्धि। कहने का अभिप्राय ये है कि ये 3 तत्व हैं, इंद्रिय, तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी न्याय का वास्तव में पालन किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष तथा चट्टान से निर्मित नहीं है, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होता है जो उनमें निवास करते हैं। इसका अभिप्राय यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि प्लेटो ने न्याय की अवधारणा को आम जनजीवन से संबंधित किया। मनुष्य के मस्तिष्क में रहने वाले तत्व को ही उन्होंने न्याय माना, कि स्पष्ट कहा है कि मस्तिष्क और चरित्र में दिखना चाहिए वह चीज़। प्लेटो ने कहा है कि वह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना वास्तव में न्याय है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने में तथा प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो इस तरह से ये प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।